तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह मानवा पसंद आए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस एयर ने हमारे एमसी के गर्दन में मारकर उसे बेहोश कर दिया था, और वह कह रही होती है कि अगर तुम मेरे जीजाजी नहीं होते तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ एक कर देती। और ऐसे कहकर वह अपनी स्किल मतलब शक्तियाँ दिखा रही होती, वो कल्टीवेशन की। और वह कह रही थी अगली बार तुम पवेलियन में मुझे दिख मत जाना। और कुछ देर बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का घर दिखाया दिया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश होता है। तभी संडाला बोलता है, यंग मास्टर, आप उठे गए क्या? आप उठिए, आप कितने घंटों से सो रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? हमको जाना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हड़बड़ी से उठता है और कहता है, क्या हुआ बहन के भाई? कौन है यह? कौन है यह? और वो बेचारा बहुत जोर से डर जाता है। और तभी कुछ उसके बट पे पिछले भाग पे कुछ होता है, और वो कहता, हे भगवान, मेरी हड्डियां बहुत दर्द कर रही है। मेरे मेरे बट बहुत दर्द कर रहे हैं। और वे जोर से चिल्लाते हैं, हे भगवान, मेरे बट का क्या हुआ? और तभी दिखाया कुछ देर बाद वह कहता है, मैं भगवान मेरे बट, वो उसके पिछले पार्ट को दोबारा हुआ होता है। और कहता है और संडाला, तुम कहाँ मर गए थे जब उस टाइगर लेडी ने मुझे बहुत पीटा था? तो संडाला कहता है कि मैं मिस एयर को हरा नहीं सकता, हाँ, और उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी बहन के साथ शादी करनी है। तो हमारा हीरो कहता है, शादी? कैसी शादी? वह कौन है? तो वह हमारा संडाला कहता है, यंग मास्टर, आपको सच में याद नहीं है कि झाओ लिंगियान, आप और उसकी बहन बचपन में ही आप दोनों की सगाई हो चुकी थी? वैसा सुनते ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है पत्थर की मूर्ति बन जाता है और सोचता है, वह कहता है, मैं समुद्र का राजकुमार, और मैं कहाँ इस शादियों में फंस गया हूँ। मुझे जल्द ही इस सगाई को तोड़नी है और मुझे यहाँ से फ्री होना है, क्योंकि मुझे यहाँ से अकेले ही लाइफ शुरुआत करनी। हमारा मेन कैरेक्टर कितना कितना सख्त लौंडा है। तो वो कहता है, ठीक है, तुम्हारे कहे है कि जाओ जो थी वो वापिस मुझे यहाँ से ले गई थी क्या? क्या ये सही है? तभी संडाला कहता है, हाँ यंग मास्टर, आप सच कह रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ चलो ठीक है, जो आगे हुआ देखा जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में देखते हुए मन में सोचता है कि मैं तो सिर्फ जानवरों की भाषा को समझने की स्किल को कॉपी करना चाहता था, पर मेरा जो सिस्टम है वो किसी की भी स्किल को सिर्फ टच करते ही कॉपी कर सकता है। और वो हम संडाला से पूछता है कि अगर मैं इन स्किलों की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मैं मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो संडाला कहता है, आपको मार्शल आर्ट एकेडमी में जाना चाहिए, पर वहाँ आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी उम्र पूरी हो चुकी है वहाँ जाने के लिए। तो हमारा हीरो कहता है, मुझे यहाँ कुछ भी करके ताकतवर बनना है। मैं अपने सिस्टम की वजह से मैं यहाँ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। और वो कहता है, चलो, मन में सोचता है, ठीक है, सब कर लेंगे जो का। और वो सोचता है, मुझे एक बार और पवेलियन में जाना है ताकि मैं स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। भले भले मुझे सिस्टर इन लॉ से एक दो रात घुसे खाने पड़ जाए, पर मुझे जाना पड़ेगा।
और वो कहता है मैं एक पुअर फैमिली से था, मुझे यहाँ मेरे घर वालों ने बेच दिया। और तभी वो पेवेलियन में हमें दिखाया जाता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्किल कॉपी कर रहा होता है और जो मिस होती है वो बहुत शर्मा रही होती। तो हमारा मेन कैरेक्टर पिछली घटनाएं पत्थर की लकीर की तरह थी मिस हे मुई। तो मिस हे मुई कहती है एक मुरझाए हुए फूल की तरह जो रेगिस्तान में फंसा हुआ है, उसका क्या भविष्य होगा यंग मास्टर। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस कठोर दुनिया में आप एक यंग लेडी है, इतना बोझ कैसे उठा सकती हैं। आपका दिल साफ होना चाहिए, ना कि आपका रूप और सुंदरता। तो वो कहती है यंग मास्टर, वो और ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करने लग जाती है। तो और कहती है यंग मास्टर आप बहुत अच्छे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तो मिस हेमई उनका पाँव पकड़ लेती है और कहती यंग मास्टर जरा रुकिए, जरा रुकिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर क्यों। तो वो कहती है यंग मास्टर आप सही है, भविष्य में एक इज्जत से रहने की कोशिश करूँगी। और वह मन में सोचती है कि यह इंसान बहुत अच्छा है जो सिर्फ दिल से सोचता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाता है। तभी वह तोता बोलता है हे यंग मास्टर, कृपया यहाँ से जाने से पहले एक मुस्कुराते हुए तो जाइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने एक डेविल वाली हंसी हंसता है और कहता है भविष्य में मैं अगर सक्सेस हो गया तो मैं तुम्हें ज़रूर देखने को आऊँगा। तभी वो कौवा बोलता है हे भगवान, उसकी हंसी ने तो लगभग मुझे मार ही डाला था, क्या भयानक शैतान की तरह लग रहा था वह, अगली बार ना आए भगवान। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है, हे भगवान मेरा शरीर क्यों काँप रहा है। तभी वह सामने देखता है कि मिस एयर आ रही होती है और मिस एयर को आते देख के हमारे हीरो की फट के हाथ में आ जाती है। तभी मिस एयर को दिखाया जाता है जो एकदम डेविल लुक में दिख रही होती है और वह आते ही हमारे मेन कैरेक्टर का गला पकड़ लेती है और उसे दीवार से ठोक के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर इस पवेलियन में आने की। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी हिम्मत नहीं हुई। और वो कहती है तुम्हें पता है अगर घर वालों को पता चला तो तुम्हारी और सिस्टर की सगाई को तोड़ देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मिस कहती है यह बंदा पिछली बार से स्ट्रांग लग रहा है। और वो मन में सोचती है क्या इसने अपनी कल्टीवेशन को जगा लिया है। तो क्या तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कितनी अच्छी बात कही है तुमने सगाई तोड़ने की, चलो तोड़ते हैं। और ऐसे कहते वो बहुत खुश हो रहा होता है और वो कहता है चलो आज ही सगाई को तोड़ते हैं। तो इतना कहते ही मिस बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सगाई को तोड़ने की। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ कर दो मुझे। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सोचती है ये पिछली बार से ताकतवर है। और वो कहती है अगली बार से ये बातें मत कहना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, मैं अगली बार से मेरे जुबान से ये बात नहीं निकलेगी। तो मिस कंधे पर हाथ रख के कहती है अच्छा हुआ कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को जगा लिया, तो अच्छे से उसकी तैयारी करो, अगर फिर से तुम मुझे वहाँ पर दिख गए तो मैं तुम्हारे पाँव तोड़ डालूंगी। तो हमारा हीरो कहता है ऐसी भयानक बातें हंसते हुए तो मत कहो, वो मन में बोल रहा है होता। तभी वो वहाँ से गाते हुए निकल जाती है गुनगुनाते हुए। हमारा हीरो हुआ कहता है इसको क्या हुआ। तभी वह मन में सोचता है कि वह मेरे लिए बहुत खुश लग रही है जो सुनकर कि मैंने कल्टीवेशन को जगा लिया। तो हमें कुछ देर का सीन दिखाई दिया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आ जाता
तो वो सन डाला कह रहा था, यंग मास्टर आप आ चुके हैं, आप आ चुके हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता, ये क्या चल रहा है? तो वो सन डाला रोते हुए कहता है, आपके मम्मी और पापा दोनों घर पे आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मुझे लग रहा है ये पुराने ओनर की बॉडी के माता पिता हैं। तो वो कहता है, आप कौन है? वो मन में सोचता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसकी माँ कहती, बेटा तुम मुझे नहीं पहचान रहे। वो बेचारी सदमे में ही चले जाती है। तो जो सन डाला है वो कहता है, यह यंग मास्टर की गलती नहीं, यह सब मेरी गलती है जो मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो उनके माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे हैं होते हैं। तो उसके बाद कुछ देर के बाद हमें दिखाया दिया जाता है, सन डाला है जो अब मेन कैरेक्टर के मॉम डैड को बता देता है कि मेन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था। तो उसके पिता कहते हैं, क्या सावियू पर ये मेट्रोइड शावर गिरा था? तो ये सन डाला कहता है, हाँ मास्टर। तो उसकी माँ रोते हुए कहती, मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, तो क्या ये कुछ बोल सकते हैं या नहीं? ऐसे करके वो बेचारी रो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये बेचारी क्यों रो रही है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसके मदर और फादर उसके कंफर्ट करते हैं। इसके साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है।